प्रिय मित्रों, आज का इस वीडियो में मॉडल सेट 2024 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो कोई 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कृपया इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए प्रधान अक्ष, ऑप्शन बी मुख्य फोकस, ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन डी गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा को हम गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैगनी। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। वही विचलन की बात करेंगे तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी आइरिस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। पुतली पर क्या होता है? तो पुतली आँख के प्रकाश को आने का काम करता है। कॉर्निया की बात करेंगे तो कॉर्निया धूल तथा अन्य हानिकारक पदार्थ जो है कि उसे बचाने का काम करता है। और आइरिस की बात करेंगे तो आइरिस आँख में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी निर्वात। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है। पानी की अपवर्तनांक की बात करेंगे तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। कांच की अपवर्तनांक की बात करेंगे तो कांच के अपवर्तनांक 1.5 होता है। और निर्वात के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो निर्वात के अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। तो इसीलिए इसमें जो है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगा? निर्वात में। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही हो जाएगा, क्योंकि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन ए निकट की वस्तु को, ऑप्शन बी दूर की वस्तु को, ऑप्शन सी केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, ऑप्शन डी केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। दूरदृष्टि वाले नेत्र सिर्फ दूर की वस्तुओं को देख सकता है। दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखेगा और निकट की वस्तुओं को थोड़ा धुंधला देखेगा, मतलब साफ साफ नहीं देखेगा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तुओं को। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन सी अपसारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो यह अपसारी होगा परावर्तन होने के बाद। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर प्रकाश विभिन्न दिशा में जाता है। समांतर किरण पुंज की बात करेंगे तो समांतर किरण पुंज एक दूसरे के समांतर होता है, एक दूसरे के लंबवत होता है। अभिसारी किरण पुंज की बात करेंगे तो एक बिंदु पर विभिन्न दिशा से प्रकाश आकर मिलता है। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे
तो इसका क्या नहीं होगा? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी विचलन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण जब गुजरता है तो उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन की बात करेंगे तो अपवर्तन की परिभाषा की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह विचलित हो जाता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे? जब श्वेत की प्रकाश किरण की किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न रंगों में विचलित हो जाता है, तो ऐसी घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु की शक्ति होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु की शक्ति धनात्मक होती है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। जल की एक गोले बूंद की व्यास अनुदिशी आपतित किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यह 2 बार अपवर्तित होगा, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक प्रश्न आपको समझ में आ गया। आगे की प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।